राम राम साहब। मैं एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर आप सब भाई बहनों का जीके एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा आपका, और मैं बहुत जल्दी से आपको यूनिवर्सल टॉपिक के साथ, जी हाँ, मैं आज हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाऊंगा आपके सामने। बहुत बार आपने पढ़ लिया होगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आहड़ सभ्यता की, राजस्थान की है। हड़प्पा के बारे में सब पढ़ते हैं। और जिस किसी प्रकार का एग्जाम हो, एचसीएस है, आरएएस है, आईएएस है, इवन देन ए क्लास से पुलिस पटवार, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, जूनियर भाई है ना, तो वो उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं पैदा होती हैं। देखना मैं कितनी जल्दी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आहड़ सभ्यता, मनुष्य की पुरानी सभ्यता की बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आहड़ आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता के बारे में पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा कि किस जिले से संबंधित है। उदयपुर। उदयपुर से संबंधित है। और जब उदयपुर का नाम आता है तो राणा राणा उदय सिंह सेकंड द्वितीय ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी। याद रखोगे, गिरवा घाटी के अंदर, याद रखोगे उदयपुर। और यहां से अगर नए क्वेश्चन की बात करें हम, तो उदयपुर के अंदर है, मूवी देखी है ना आपने, बाहुबली है ना, बाहुबली खूब फेवरेट मूवी हुई इंडिया की। तो बाहुबली जो हिल्स है ना, उदयपुर के अंदर 15-16 किलोमीटर दूर है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरी आदत है वर्ड टू वर्ड जीके करने की, है ना। तो मैं इसी चीज के लिए भैया कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। तो बाहुबली हिल्स, जो युवाओं का, जो यंगस्टर है ना, कॉलेज गोइंग, उनका मनपसंद हिल स्टेशन बन चुका है आज के दिन। बाहुबली हिल्स कहां पे है? उदयपुर में, है ना। ये याद रखोगे। बाकी तो आप रखते हैं, वहां रखे पिछोला झील है ना, वो है ना, पड़ा होगा। तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार तो उदयपुर को आप, ऐसे झीलों की नगरी को आप एक बार रोकते हैं हम, ठीक है ना। तो जब उदयपुर का नाम आता है तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, है ना, याद रखोगे। तो आहड़ सभ्यता पूछ ले, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, मेवाड़ प्रदेश के अंदर प्रमुख मनुष्य की पुरानी सभ्यता कौन सी खोजी है? हाँ जी, आहड़ सभ्यता। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर यहां से हो गया, मेवाड़, याद रखोगे, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको जल्दी से सिखाने की। तो आहड़ सभ्यता के बारे में आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले क्वेश्चन आप क्या पढ़ते हो भी? कितनी प्राचीन है, कितनी प्राचीनता के आधार पर, प्राचीनता के आधार पर आहड़ सभ्यता, याद रखोगे, 4000 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे। और कार्बन 14 जो विधि है ना, जिससे हम पुराने चीजों का क्या है, आयु ज्ञात करते हैं, कार्बन 14 विधि, कार्बन डेटिंग बोलते हैं जिसको, वो इसकी कितनी मानती है? याद रखोगे 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से, याद रखोगे, 1200 ईसा पूर्व इसकी आयु मानी है। लेकिन इतिहासकार गोपीचंद शर्मा जी जो है ना, वो इसकी आयु थोड़ा सा अलग बताते हैं। वो इसकी बताते हैं 1900 ईसा पूर्व से, याद रखोगे, 1200 ईसा पूर्व के बीच में। और जो यहाँ आहड़ के अंदर जो मर्द भांड मिले हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, उसके अनुसार इसकी आयु कितनी हो जाएगी? याद रखोगे 2000 से 1000 ईसा पूर्व। यहां से ये क्वेश्चन मर्द भांड वाला भी आ सकता है, प्राचीन सभ्यता का भी आ सकता है। और जब प्राचीन सभ्यता की आप बात पढ़ते हो ना, 4000 की है ना, तो इसकी टक्कर में एक सभ्यता और है। इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? ये देखो कैसे इंटरलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, है ना, हवेलियों की नगरी, पिंक सिटी बोलते हैं हरियाणा की। फतेहाबाद, फतेह खान के नाम पर है, किसने बसाई थी? बताओ आप, कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना की थी। तो वहां पर एक कौन सा गांव है? कुणाल सभ्यता। यहाँ पे भी इसरो ने क्या है, खोज शुरू कर रखी है। इस सभ्यता के भी कई परत मिले हैं, कई स्तर मिले हैं। पहले इसको 4-5 हजार साल पुराना माना जाता था, लेकिन अब इसके 2 परत और निकली हैं। उसके अनुसार इतिहासकार मानते हैं कि कुणाल सभ्यता की आयु 7000 ईसा पूर्व भी हो सकती है। कॉपी पे निकाल लो भी, मेरे साथ आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज, है ना। अगर मैंने आरएस की तैयारी की है तो ऐसे की है, एसएस की तैयारी की है तो ऐसे की है, एग्जाम दे रखे हैं तो इसी बेस के ऊपर। तो क्या सीखा आपने? आहड़ सभ्यता प्राचीन, अगर पूछे तो कितनी है?
4000 ईसा पूर्व। इसकी टक्कर में कौन सी आ रही है? कुणाल सभ्यता, फतेहबाद, फतेह खान के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हवेलियों की नगरी बोलते हैं इसको। हरियाणा के अंदर गुलाबी शहर हरियाणा का हमारा जयपुर है ना, तो ऐसे पढ़ोगे वहां पे कुणाल सभ्यता भी पुरानी है। तो हर सभ्यता की टक्कर की। कार्बन 14 इसको 2000 से 1200 ईसा पूर्व मानता है। गोपीचंद शर्मा इसको 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसकी आयु मानी है। मृद भांड जो मिट्टी के भांड मिले हैं ना, उसके अनुसार इसकी आयु 2000 से 1000 ईसा पूर्व है। क्या आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे साथ? तो आप ऐसे पढ़ेंगे, आपसे निवेदन है। ये हो गया। अब करते हैं आहड़ सभ्यता का नामकरण। नामकरण कैसे हुआ? तो सीधी सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने एक पहाड़ी बनाई, ये मैंने दूसरी पहाड़ी बनाई। ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, ये गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, ये खमनोर की पहाड़ियां हैं। इनके बीच से नदी निकलती है। याद रखोगे कौन सी? आपको आयड़, आयड़ नदी। दूसरी कौन सी है? बनास, बनास नदी। ये पूर्व की ओर बहने वाली, क्वेश्चन खतरनाक है, पूर्व की ओर बहकर जाने वाली नदी कौन सी है? बन की आशा, बनास नदी। तो इसके किनारे पर जो सभ्यता बनी ना, जो सभ्यता प्रकट हुई ना, उसको क्या बोलते हैं? आयड़ नदी के नाम पर क्या नाम पड़ा? आहड़। एक नाम हो गया, याद रखोगे, आहड़ सभ्यता। पहला नाम क्या आ गया? आहड़, आहड़ सभ्यता। आहड़ नदी, आयड़ नदी के नाम पर। दूसरा बनास नदी के नाम पर क्या नाम हो जाएगा? बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। तीसरा नाम, क्योंकि इस सभ्यता की प्रसिद्धि किस चीज में? तांबे के औजार और उपकरण ये ज्यादा प्रयोग करते थे, कॉपर के। तो तीसरा नाम क्या हो जाएगा? ताम्रवती, ताम्रवती। चौथा नाम, यहां धूल के टीले, धूल के मिट्टी के अंदर मिला है सारा कुछ, ये बिखरा पड़ा था, तो इसका चौथा नाम क्या हो जाएगा? याद रखोगे, धूलकोट, धूलकोट। ये नाम हो रहे हैं किसके? आहड़ सभ्यता के, याद रखोगे। और उसके बाद में यहां पर ज्यादा क्या मिले हैं? मृद भांड। तो इसका चौथा नाम क्या हो जाएगा? चौथा नाम इसका क्या हो जाएगा? लाल व काले मृद भांड, लाल व काले मृद भांड मिट्टी की सभ्यता। ये देखो 1 2 3 4 5 नाम हो गए हैं आहड़ सभ्यता के। तो आप ऐसे पढ़ोगे, आपको ऐसे आना चाहिए। अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता के नामकरण के बाद में इसका उत्खनन और खोज किसने की? तो इससे पहला नाम हिंदुस्तान के प्रसिद्ध हीरो का याद करोगे आप, अक्षय कुमार। अक्षय है ना, कृति व्यास जी ने इसको 1953 में प्रथम बार उत्खनन किया था। छोटे तौर पर इसकी खोज जनता के सामने प्रस्तुत की थी। एक नंबर 1953 के बाद में आया 1954 और 55 के अंदर आप याद करोगे रतन चंद जैन का नाम। हाँ जी, ये थे राजस्थान के। रतन जैन कौन थे? राजस्थान के राजकीय संग्रहालय, म्यूजियम और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुखिया भी रहे थे। और इसी क्रम में तीसरा प्रयास किसने किया? याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1960-61 में HD साखलिया जी प्लस कौन आया? इनका विक्टर मिश्रा जी। कहां से आया HD साखलिया जी? पूना विश्वविद्यालय से। पूना विश्वविद्यालय से। पूना पैक्ट याद है 1932 का? अंबेडकर याद आया ना? गांधी जी याद आए? पूना की यरवदा जेल में बंद थे गांधी जी। और सांप्रदायिक पंचायत जो अंग्रेजों ने हिंदुओं को अभी निर्वाचन अलग कर दिया था, सवर्ण अलग वोट डालेंगे, दलित अलग वोट डालेंगे, तो लेकिन ये चाल कामयाब नहीं होने दी। इसको पूना पैक्ट बोलते हैं। जी हाँ, याद रखोगे। तो पूना विश्वविद्यालय से आए थे, तो इन्होंने खोज की थी। अब आपने मेरे साथ क्या सीख लिया? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। उदयपुर की स्थापना भी साथ ही बता दी गई है आपको। फिर आपने क्या सीखा? प्राचीनता के आधार पर 4000 साल पुरानी है। कार्बन 14 2000 से 1200 ईसा पूर्व मान रही है। गोपीचंद शर्मा जी 1900 से 1200 ईसा पूर्व मान रहे हैं इसको। मर्द भांड और मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उनके अनुसार इसकी आयु 2000 से 1000 ईसा पूर्व है। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा? कि ये आहड़ सभ्यता है। इसका नामांकरण कैसे हुआ? तो आपने क्या किया? इसका नामांकरण, एक तो आहड़ मैंने यहां
बताया ना, आहड़ नदी, बेचड़ नदी, गोगुंदा और या क्या खमनोर की पहाड़ियां, क्योंकि आगे जाके बनास है ना, इसमें 3 त्रिवेणी भी बनाती है, लेकिन अब वो नदियों में बताऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद में आपने क्या सीखा, इसका नाम आहड़ सभ्यता, बनास संस्कृति, ताम्रवती, धूलकोट, याद रखोगे, नामों की बात चल रही है। और इसी के साथ मुझे फिर याद आ रहा है क्वेश्चन कि 10वीं शताब्दी में इसका नाम क्या था, याद रखोगे, या फिर दूसरा नाम क्या था, अधकोट दुर्ग। 10वीं शताब्दी में अधकोट या अधदुर्ग के नाम से भी आहड़ क्षेत्र जाना जाता था। ये देखो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक मुझे बताओ। इतनी स्पीड में, देखो मैं तो स्पीड में तैयारी करता हूं, आपको नींद आ जाए है तो टीचर पढ़ाते वक्त आपका इंटरेस्ट ही न बने, आप कहते हो जी बोर हो गए, बोर तो अपने आप हो गए भाई। 2 घंटे में एक लाइन लिखवाई जाती है आपको, और वही लाइनें लिखवाई जाती है जो आपको आती होती हैं, जो आप 10th 12th तक पढ़ के आते हो, तो उनका फायदा क्या भी पढ़ने का। तो ऐसे रहो, जीके एक्सप्रेस में अजय पूनिया भाई आपके साथ है, और ऐसे स्पीड में एग्जाम को क्रैक करके दिखाना है, रिकॉर्ड बना के दिखाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाओ उनका। तो ये देखो इतना मैटर आपको याद हो गया। अब इसको आप इतना सेट कर लो, क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं है, मेरे को चाहिए पूरा फुल बोर्ड और भी ज्यादा, तो मैं और ज्यादा लिख देता इतनी देर में। तो ये हो गया आपके सामने। अब देखो आपने क्या सीख लिया, इसका काल पूछे तो, इसका नामांकन पूछे तो, कहां पे है ये उदयपुर से सिर्फ 6-7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, याद रखोगे, आहड़ सभ्यता है ना, ये याद रखोगे। अब चलते हैं अगले कदम के ऊपर, इसके अंदर है क्या चीजें, क्या क्या हुआ, ये नाम याद रखोगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको दोबारा से वो कर देता हूं, बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, क्योंकि मेरी लिखने की हैबिट ज्यादा है, आप भी राइटिंग डाउन ज्यादा किया करो। ये आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन बिगड़ चुके हो भाई, बुरा मत मानना, क्योंकि आज कोई स्टूडेंट, कोई भाई बहन है ना, वो लिखता ही नहीं है। मैसेज पढ़ लिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, नोट्स आगे कर दिए, तभी आपकी मेमोरी क्या हो गई है, HTML LTM आपकी फेल हो चुकी है, उसको संभालो मेरे भाई बहनों। तो आगे चलो, फिर उसके बाद में अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये आपने पढ़ लिया ना सारा, तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, देखो सीखो मेरे से। अब आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता में मैंने फिर पहाड़ बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि यहीं पे तो करना है सब कुछ। अब जब नदी होगी तो वो याद रखो, आहड़ सभ्यता नदी पढ़ा है ना पीछे, तो क्योंकि देखो यार जगह थोड़ी है इसके ऊपर है ना, तो इस नदी के ऊपर आपने क्या सीख लिया, यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। अब लोग रहेंगे तो मान लो ये क्या है, मकान है, इसके अंदर रट्टे नहीं लगाने आपको, बिल्कुल आसान बताऊंगा, बिल्कुल इजी वे में सीखोगे आप मेरे साथ। मकान है, जब मकान है तो उसकी नींव भी खोदी होगी, और जब नींव खोदी होगी ना, तो याद रखोगे पहला क्वेश्चन मकान पे ही है, 45 फीट का पत्थर की नींव कहां पर बरामद हुई है, आहड़ सभ्यता के अंदर, मकान के ऊपर हूं मैं अब, है ना। तो देखो 45 फीट की पत्थर की नींव कहां से, एक क्वेश्चन हो गया आपके सामने। फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा भी, ये मकान है किससे बनाए जाते थे, नरम काले पत्थर से। 2 क्वेश्चन हो गए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आपके मकान की बात चल रही है। तीसरा क्वेश्चन, अब मकान है तो मकान के अंदर क्या खास बात है, मकान के अंदर ध्यान दो आप मेरी बात पे, 1 2 3 4 5 6 मकान के अंदर चूल्हे है ना, खाना बनाने के लिए 6, हर मकान में 2 या 3 तो थे ही थे, एक मकान में 5-6 चूल्हे बरामद हुए हैं। कहां पर, आहड़ सभ्यता में, चूल्हे पे क्वेश्चन हो गया। अब जब चूल्हा सामने है ना, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब चौथा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, ये मकान के अंदर चूल्हे है ना, तो चूल्हे के आप अपने घर में थोड़ा सा इमेजिन करो, घर के अंदर क्या होता है, चटनी बाटिया करा ने, सिलबट्टा होता है कोनी, ओवे है भाई, तो सिलबट्टा भी है, 2x3 का सिलबट्टा चटनी बांटने के लिए सिलबट्टे, बहुत सारे सिलबट्टे पूछ ले आपसे क्वेश्चन भी, किस सभ्यता में बहुतायत मात्रा में सिलबट्टे भी बरामद हुए हैं मकानों से, तो चूल्हे बरामद हुए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कहां से आएगा, आहड़ सभ्यता से। तो आप ऐसे पढ़ोगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। फिर दोबारा मकान में जाओ, अब मकान के अंदर क्या होता है, आजकल तो बिजली वाली आ गई अपने पास, पहले की थी अपने तो है हाथ वाली चक्की, अपनी दादी नानी, मैंने मेरी दादी जी को भी देखा भाई गाँव में, पीछा कर दी ना आते हैं, तो हाथ वाली चक्की, हाथ की 5वां प्रश्न क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, हाथ वाली चक्की भी यहां पर बरामद हुई है आटा पीसने के लिए। ये भी देखो 6 क्वेश्चन यहां पे मकान पे हो गए। तो मकान के अंदर आपने सीख लिया सारी चीजें, कि मुश्किल था भाई, सीधी सी बात है, मकान था तो पत्थर की नींव
मकान की नींव पत्थर की होती थी, याद रखोगे, काले मुलायम पत्थर से मकान ही बनाते थे ये, और अंदर चूल्हे बरामद हुए। और ये जब चूल्हे बरामद हुए इतने सारे, तो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, यहीं से 6-7 जो भी है डाल देना नंबर भाई आप। तो इसके अंदर क्या है, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार कहां पर, आहड़ सभ्यता के अंदर। और जब आहड़ सभ्यता में संयुक्त परिवार था, तो हड़प्पा में आप रट्टा मार रखा है ना सिंधु घाटी की सभ्यता में, उस रट्टे को यहां भूल जाओ, वहां मात्र सत्तात्मक था ना, मात्र देवी की पूजा की जाती थी ना हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन यहां पर समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक, पुरुष की चलती थी, पुरुष प्रधान। दूसरा क्वेश्चन 8वां नंबर क्या हो गया, पितृ सत्तात्मक, पिता सत्तात्मकता थी, पिता का, मनुष्य का, आदमी का, मेल का यहाँ पर वर्चस्व था, प्रभुत्व था, याद रखोगे। वहां पे पूछे तो क्या था, सिंधु घाटी में तो महिला मात्र सत्तात्मक, यहाँ क्या आ गया, पिता सत्तात्मक। ये देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने, ऐसे पढ़ोगे आप, ऐसे पढ़ना है आपको। देखो 8-10 क्वेश्चन हो गए, कोई देर नहीं लगी ना, वापिस आ जाओ। अब ये इतने बात होगी, परिवार हो गया। अब जब परिवार है ना, ये सारा परिवार यहाँ रहता है, संयुक्त परिवार, तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, खेत की। किसकी जरूरत पड़ेगी, खेत की। अब जब खेत है ना, तो इसमें 3 फसलें बहुत, तो क्वेश्चन नंबर 10-11 हो जाएगा। कौन सा, गेहूं है ना, जवार, ये देखो गेहूं और जवार। तीसरी चीज क्या हो सकती है, बता सकते हो, सरसों, है ना। तो ये देखो, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन फिर भी आ गया आपके सामने। और जब इसने गेहूं बोई ना, तो याद रखोगे, जवार बोई ना, तो खेती के लिए क्या चाहिए इनको, बैल, बैल चाहिए ना। 8वां प्रश्न है। अब बैल आप पढ़ते ही हो, क्योंकि कुपड़ वाला सांड वहां पे भी था, सिंधु घाटी सभ्यता में था ना। और चांदी का, सॉरी, तांबे का बैल कालीबंगा में बरामद हुआ, तांबे का बैल कालीबंगा में। और यहाँ पे क्या है, याद रखो, बनास नदी से याद कर लो, है ना, बनास नदी से क्या है, बेनेशियन बुल की, बैल की एक मूर्ति बरामद हुई है, ये याद हो गया आपको, चावल ये याद हो गया आपको। और जब बैल होगा ना, उसका दोस्त कुत्ता जरूर होगा वहां पे, है ना, कुत्ते के अवशेष भी यहाँ पर बरामद हुए हैं, याद रखोगे आप, है ना। तो ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक सीधी सी बात ये है भाई, है ना। अब वापिस आ जाओ, इतने मैटर समझ में आ गया आपको, क्योंकि स्पीड देखो, स्पीड रखनी पड़ेगी आपको। आप बोरिंग यार, डिजिटल एज में रहते हो यार, 1 सेकंड में कितने कितने मेगा जीबी डाटा ना ट्रांसफर होता है, पता है आपको। तो जैसे नासा का जो कंप्यूटर है ना, उसके अंदर डाउनलोडिंग स्पीड पता है कितनी है, 1 सेकंड में 90 GB। नासा के अंदर नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, 1958 में बना था नासा, वहां पर जो कंप्यूटर की उनकी स्पीड कितनी है, 1 सेकंड में, गिनोगे, 90 GB ट्रांसफर कर देगा वो। तो हमारा ये दिमाग इंडियन सी तो है वहां पर, सारे के सारे हमारे डॉक्टर भी वहां पर हैं, इंजीनियर भी हमारे वहां पर है। तो यार हमें कौन सा जंग लग गया, आप ये यार ओल्ड मेथड छोड़ दो स्टडी का, स्पीड में रहा करो मेरी तरफ खूब, इससे भी तो मैंने नाम रखा है ना, जीके एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस ही चलेंगे हम। तो ये देखो, इतने क्वेश्चन हो गए आपके सामने। अब आगे चलते हैं। जब ये मूर्ति की बात आई ना, मिट्टी की बात आई ना, तो याद रखोगे क्वेश्चन आगे वाला। जब मूर्ति की बात याद आई, तो मूर्ति बैल की थी ना, वो बेनाशियन बुल की मूर्ति बरामद हुई। तो यहीं पर मूर्ति बरामद हुई है मृद मिट्टी की, है ना, स्त्री की मूर्ति है, टूटी अवस्था में, और इसने कमर के नीचे घाघरा पहन रखा है। ये देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ गया। जब मिट्टी आया ना, तो मिट्टी का नाम आया ना, मिट्टी का, तो मिट्टी के मणकों की माला भी यहां पर बरामद हुई है, याद रखोगे। और जब मिट्टी बार बार शब्द आ रहा है ना, तो मिट्टी के कैसे बताए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में, लाल व काले मृद भांड थे ना, बहुत ज्यादा मात्रा में। इसको उल्टी तपन शैली में पकाया जाता था, याद रखोगे। उल्टी तपन शैली के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अनऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होती है ना, ऑक्सीशोषण, वो जो ज्यादा डिटेल है मैं बता देता हूं आपको, तो आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी 10th की, इसको समझने के लिए। तो ये हो गया, उल्टी तपत वाले हो गए, मिट्टी की स्त्री हो गई है, और टूटी कमर वाली घाघरा उसे पहन रखा है, मिट्टी के मणकों की माला भी यहां से बरामद हो गई। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लो, ठीक है। और जब मूर्ति होगी ना, तो मूर्ति है ना, तो सीधी सी बात है, तो देवता भी होते होंगे। तो देवता के अगर आपको याद करना है ना, तो देवता को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मोहर बरामद हुई है ना, एक मुद्रा बरामद हुई है। टोटल कितनी हुई है, 6, है ना, याद रखोगे। अब रट्टे मार रखे होंगे, 6 मुद्रा है ना,
है ना, कुछ ऐसा था ना। वापिस आओ, तो मुद्रा के अंदर क्या है, एक साइड तो किसकी फोटो है, अपोलो की, अपोलो, अपोलो, और अपोलो के हाथ में क्या है, तीर है, और कमर पे क्या है, तरकश टांग रखा है। अब क्वेश्चन यहां से पैदा होता है, दूसरी तरफ आपने रट्टा मार रखा है, त्रिशूल की फोटो है। इस मुद्रा की एक तरफ तो त्रिशूल की फोटो याद कर रखी है आपने, भोले शंकर की जय हो, मानता हूं मैं। दूसरी चीज, अपोलो देवता है यूनान का, ये रट्टा मार रखा आपने, यूनान का देवता है अपोलो, और तीर और तरकस उसने टांग रखे हैं, मानता हूं साहब। और साइड में यहाँ पे यूनानी भाषा में कुछ लिख भी रखा है ना, यूनानी भाषा में, ठीक बात है ना। तो अब ये बात मुझे बताओ, अपोलो कौन है, यहां से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट आहड़ सिविलाइजेशन, आहड़ सभ्यता के बारे में। ये है वो क्वेश्चन जो आपको आप पढ़ते ही नहीं हो, रट्टा लगा लिया, अपोलो, आगे चले गए भैया। अपोलो प्राचीन ग्रीक और यूनान के अंदर सर्वोच्च देवता माना जाता था। याद रखो, अपोलो के बारे में बता रहा हूं आपको मैं, ग्रीक और यूनान का सर्वोच्च देवता। और किस चीज का देवता याद रखोगे, प्लेग, बीमारी का देवता। नंबर 2 खेल का देवता। नंबर 3 प्रकाश का देवता। नंबर 4 सूर्य देवता। नंबर कितने हो गए, देख गिन लो। नंबर 5 सौंदर्य का देवता। नंबर 6 कला का देवता। तो अपोलो भगवान, अपोलो गॉड, देख लो यूनान में, ग्रीक में कितना इंपॉर्टेंट, कितने प्रकार का देवता है वो अपोलो, जिसको आप एक शब्द को एक वर्ड में पढ़ के आगे भाग रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो प्लेग, खेल, प्रकाश, सूर्य, सौंदर्य, कला का देवता कौन था, अपोलो, उसकी फोटो है उस मुद्रा के ऊपर। और कहां से था ये, यूनान से। अब पूछ ले, अपोलो के मंदिर कहां थे पुराने समय में, देवता था नहीं इतना बड़ा देवता, कितने डिपार्टमेंट है इसके पास। हमारे इंद्र के पास तो वर्षा का एक डिपार्टमेंट है कुछ ऐसा, और युद्ध और सांस का देवता इंद्र पुरंदर है, कहां पर, ऋग्वेद में, है ना, याद रखोगे, है ना। तो ग्रीक यानी यूनान प्लस इटली में, यूनान और इटली में अपोलो देवता के प्राचीन मंदिर थे। इटली याद रखोगे, यूरोप का भारत जो अब कोविड में तबाह हो चुका है बेचारा, इटली, राजधानी रोम, है ना, शाश्वत शहर। तो ऐसे पढ़ोगे आप, है ना। पोप फ्रांसिस वहीं रहता है, कहां पर, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहां पर है, रोम के अंदर ही है वेटिकन सिटी, अलग देश नहीं है। इटली की राजधानी रोम के अंदर आधे भाग के अंदर क्या है, वेटिकन सिटी है, याद रखना। तो पोप फ्रांसिस, है ना, अर्जेंटीना का है, कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु ये। तो ये वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पढ़ क्या रहे हो आप, आहड़ सभ्यता, यूनिवर्सल तैयारी करो आप अपने आप को बाउंड मत करो। अब तुम्हें क्या करते हैं टीचर, एक वर्ड के अंदर आहड़ ही पढ़ांगा आज तो आहड़े पढ़ांगे, अरे आहड़ के पढ़ोगे भैया 10 साल लगा दोगे आप तो। क्या पता कोई स्टूडेंट 100 की स्पीड पे भागने वाला हो, और क्या पता आपको टीचर ही 20 की स्पीड पे चलाने वाला मिला हो, तो किसकी गलती, टीचर की, गुरु की। तो भैया अपना आपने संभाल लो, खींच 2 मीटर में, बहुत हार्ड कंपटीशन है भाई, ठीक है। तो ये पढ़ दिया आपने ऐसे, ये देखो ये मुद्रा की मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो पूछे तो 6, है ना, ऐसा कुछ याद रखोगे, है ना। तो अब ये देखो, अब इसके बारे में एक त्रिशूल याद कर लिया आपने। फिर अब आगे चलते हैं, जब मुद्रा की बात आ गई तो फिर क्या हो जाएगा, मुद्रा से शब्द क्या आया, तांबा ज्यादा आ रहा है ना। तो इस आहड़ प्रदेश में उदयपुर के इलाके में 40 तांबे की खान, कितनी तांबे की खान, कितनी 40 तांबे की खान, है ना, माइंस, है ना। और इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो वो वहां पर किसका नाम आ जाएगा, याद रखोगे कि ये जो अभी पढ़ा है आपने, कौन सा अग्रवाल साहब ने खोज की थी। एक जगह का नाम मैं बताता हूं, दूसरे का बताना, अग्रवाल ने। तो अभी आपने अग्रवाल 1900, मेमोरी तेज करो, अभी 54-55 में पढ़ा है, 54-55 में अग्रवाल को पढ़ा है ना। तो है ना, हाँ जी, कौन सा अग्रवाल था, क्या जैन था, जो भी, है ना। तो मैंने वहां जैन लिख दिया, सॉरी। तो यहां पे इन्होंने उमरा नामक स्थान, इनमें जहां पे तांबा क्या है, तांबा शोध केंद्र, उमरा, तांबा शोध केंद्र पूछ ले आपसे, तो उमरा गांव भी है एक हरियाणा में, आसी के नजदीक। देखो मैं तो गांव भी ढूंढ लिया था कहां है ये, ऐसा तो एक गांव वहां भी है ना। तो उमरा तांबा शोध केंद्र 40, है ना। अब 40 के नीचे क्या लिख दूं मैं, संख्या है 40, 79 प्रकार के छोटे मोटे लोहे के औजार भी यहां पर मिले हैं। कील, चाकू, कुल्हाड़ी लोहे के। तो अब इनसे क्या सिद्ध होता है, आज का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के बारे में, याद रखना आप।
ये चीजें बरामद होने से ये इतिहासकार मानने लगे हैं कि आहड़ सभ्यता ने लोह युग में प्रवेश कर लिया था। तांबे की पढ़ रहे हो, ताम्रवती पढ़ रहे हो, याद रखोगे आप, है ना। और तांबे की सभ्यता, तांबे की जननी, तांबे की सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तांबे की सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता पढ़ोगे। ताम्रवती नगरी पूछे तो झुंझुनू है, और ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता है, क्योंकि इसका एक नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में ताम्रवती भी दिखाया था, क्योंकि तांबे की साथ ज्यादा हो जाए। लेकिन यहां पर लोहे के भी कुछ चाकू, कुल्हाड़ी, कील बरामद होने के कारण इतिहासकार मानते हैं कि इस आहड़ सभ्यता के लोगों ने लोह युग को देखा था। यह क्वेश्चन याद आ गया। अब तांबे से याद आ गया, क्या तांबे का दीपक, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की बात चल रही है, तांबे का एक दीपक, और दीपक मिट्टी का भी यहां पर बरामद हुए हैं बहुत सारे, और एक पूजा की थाली भी यहां पर बरामद हुई है। दीपक और कुल्हाड़ी तांबे की यहां पर बरामद हुई है। ये देखो, ये चीजें आपको ऐसे आनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं आहड़ सभ्यता की। देखो, मेरे से एक बात सीखो, मैंने कोई रट्टा नहीं मार रखा ना, रट्टा नहीं मारता मैं, बिल्कुल अपने दिमाग को मैंने फ्री छोड़ दिया है। पढ़ना क्या है? आहड़ सभ्यता। और तुम्हें क्या सिखाया जाता है? लिखो रहे बालको, गुरुजी हो ही रहे हैं आधी बार। तो अब आपको पता है भाई, पूरी जिंदगी निकल जाए गुरु और चेला बनने में, आप किसी ने गुरु बना लो। अरे बहुत सोच समझ गुरु बनाओ भाई, बहुत सोच समझ के। अच्छा गुरु, विवेकानंद ने क्या कहा था? अच्छा गुरु बनाने के लिए चाहे आपके कपड़े बिक जाए, खाना बिक जाए, रोटी बिक जाए, जिसम बेच दो, लेकिन गुरु आप सबसे बेस्ट ढूंढो। याद रखियो मेरी यह बात कही, है ना। तो क्या हो गया, अब इतनी बातें आपने सीख ली यहां पे। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलो, रुको मत आप। तांबे की बात आई, आभूषण से बात करेंगे अब, है ना। आभूषण से याद आया मिट्टी के मणकों की माला। फिर दूसरा क्या बरामद हुआ? कड़े बरामद हुए यहां पर। अब जब मिट्टी के आभूषण की बात आई ना, तो आभूषण से मुझे क्या याद आया? मृत व्यक्ति। अब आहड़ सभ्यता में कोई व्यक्ति मर जाता था ना, तो शव के साथ आभूषण दफनाने की प्रथा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शव के साथ, मृतक शव के साथ आभूषण दफनाने की प्रथा कहां पर थी? आहड़ सभ्यता थी। और इसकी एक खास बात और थी, जो आज भी है, जो मृतक था ना, उसका सिर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ, जो सिर है ना, सिर ये नॉर्थ साइड में, मुर्दे का जो सिर है ना, ये नॉर्थ साइड में, याद रखोगे, मुर्दे का सिर हमेशा उत्तर दिशा में रखते थे, साथ में आभूषण भी दफनाते थे। और जैसे ही मृत आया ना, तो आहड़ सभ्यताओं को क्या कहते हैं? मेवाड़ के राणाओं का शमशान घाट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता को मेवाड़ के राणा वंश के, राणा परिवार जो थे, उनका शमशान घाट भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है युद्ध यहीं में बेचारे यहीं पर वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी भी जय बोलो भाई, उन्होंने हमें आजादी करवाने में वास्तव में वीरों की जय दिल से। तो ये देखो, मेवाड़ हो गया, शमशान घाट पे देखो, ये क्वेश्चन मैंने फिर कर दिए। अब आप मेरे से क्या सीख रहे हो? मैं बिल्कुल फ्री छोड़ दिया दिमाग, आहड़ सभ्यता चलेगी दिमाग में। आप ऐसे अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मुझे देखो मैंने कितना लिख दिया है, कितनी सी देर हुई है, मैं लगातार आपको बताए जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलो भाई, ऐसे है ना। और एक वो बगैर डंडी वाला कोप भी है, बगैर इसकी डंडी नहीं है, एक कप भी बरामद हुआ है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। ये आसान क्वेश्चन है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है भाई। तो फिर उसके बाद में अब ये आहड़ सभ्यता है ना, इसके बारे में अब पूछ ले आपसे भी, किस किस आधार पर है ना, कैसे कैसे इसके काल का बंटवारा किया गया है। तो अब इसके वैसे तो 8 स्तर माने गए हैं, 8 स्तर माने गए खुदाई के। तो इसमें इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 क्या है? स्फटिक पत्थर के औजार, स्फटिक पत्थर के औजार जो बनाए गए थे ना, उनके आधार पर। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 बता सकते हो आप मुझे? जो यहाँ पे अनाज जो खेती है ना, वो। नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर?
बिल्कुल आसान है। नंबर 3 पे जो है ना आहड़ सभ्यता, इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, उसमें सबसे मुख्य चीज क्या है, निकल के मिट्टी के मर्द भांड इनके, और काला काला नरम पत्थर, काला नरम पत्थर, इनके आधार पर भी इसका काल निर्धारित किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, जैसे मिट्टी और अनाज, ये तो समझ में आ जाएगा, ये स्फटिक क्या है, स्फटिक के पत्थर क्या हैं? तो स्फटिक को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। अब आप क्या सीख रहे हो मेरे से? अगर आप एक टॉपिक को पढ़ोगे ना, आपको हर सब्जेक्ट की, हर विषय की सारभूत जानकारी होनी जरूरी है। तभी आप कहते हो सर हमें 2 साल हो गए कोचिंग करते हुए, भाई साहब हमें 3 साल हो गए, टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे। क्यों? आपके टीचर, आपको मैंने देखा है, पिलानी में देखा है, मैंने राजगढ़ में देखा है, हरियाणा की कोचिंग्स में देखा है, आपको एक टॉपिक में ऐसा बांध के बैठा देते हैं जैसे यह एक गाय है, यह मेरी गाय की 4 टांगे, भैया इतनी बात लिखने की जरूरत नहीं है, लिख तो गाय का, पता है उसमें 4 टांगे होती हैं, एक पूछ होता है। तो ऐसे कुछ पढ़ो, छोड़ दो उनको, आगे निकलो, क्रांति करो शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या हुआ, हर सब्जेक्ट आना चाहिए आपको। एग्जाम में आप क्या करते हो? एग्जाम में आपको अकेले को जाना पड़ता है। कहां पर? एग्जामिनर तो आपको सीट पर अकेले बैठते हो ना, वहां पे आपके साथ पॉलिटिकल वाला जाता है क्या, हिस्ट्री वाला जाता है क्या, साइंस वाला जाता है क्या, टीचर आपके साथ नहीं जाता, मैथ वाला नहीं जाता ना, रीजनिंग वाला कोई नहीं जाता ना, अकेले को ही तैयारी करनी पड़ेगी। 1 मैन आर्मी बनो, सीखो कुछ आप, है ना। तो क्या होगा? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज सेफ्टी को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज शब्द जर्मन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है कठोर, कठोर। और ये स्फटिक जो पत्थर है ना, इसको याद रखोगे आप, याद रखोगे, इस ये हीरे का उपरतन है, हीरे का, डायमंड का उपरतन है क्वार्ट्ज, याद रखोगे। और भूपर्पट्टी पर और करस्ट पर या भूपर्पट्टी पर, पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर दूसरा सेकंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है और पहले नंबर पे कौन सा है? फेल्सपार। फेल्सपार प्रथम नंबर पे पाया जाता है, याद रखोगे। और सेकंड नंबर पे क्या है? स्फटिक। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता में आपसे यही पूछ लेगा एग्जामिनर। आहड़ सभ्यता में स्फटिक के पत्थर के औजार मिले हैं। स्फटिक किस भाषा का शब्द है? एक क्वेश्चन है ना, देखो सीखो, जीके सीखो आप, फिर पूछ लेगा स्फटिक है, स्फटिक का प्रकृति कैसी है? नरम, सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं स्ट्रॉन्ग, कठोर, है ना, या तो हार्ड। हो गया अगला क्वेश्चन। फिर पूछेगा स्फटिक जो पत्थर मिले हैं कहां पर? आहड़ सभ्यता में। उनका याद रखोगे पृथ्वी की भूपट्टी में कितने प्रतिशत योगदान है? आप कहोगे सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन सा है? फेल्सपार। तो आप कुछ ऐसे पढ़ोगे, याद रखोगे इस बात को। आगे चलो, आगे चलो। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। आपकी इजाजत तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई, थोड़ा सा पानी पी के अभी आ रहा हूं मैं, है ना, 1 मिनट रुको आप। सॉरी, वीडियो के बीच में जाना पड़ा भाई, प्यास लग गई थी, बोलने की हैबिट ज्यादा है, तो आपसे निवेदन है, ज्यादा लंबी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। और मेरे छोटे भाई बहनों, अगर आपको आहड़ सभ्यता के बारे में 2, 4, 5 क्वेश्चन ढंग के मिले हैं, डिटेल मिली है, तो आप ऐसे पढ़िए। थोड़ा बहुत अगर बाकी रहेगा तो मैं प्यूरिफाई कर दूंगा। इसी टॉपिक को मैं 10 बार बताऊंगा आपको, आप 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा। अब ज्यादा लंबी वीडियो बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया छोटे से फोन से गांव में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। अगर पसंद आए तो आप अच्छी तैयारी कीजिए और अपने आप को निखारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आहड़ सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। मुझे याद आ रही है यहाँ पे हाथी की याद रखोगे, है ना। और बैलगाड़ी जो होती है ना, बैलगाड़ी के पहिए, बैलगाड़ी के पहिए की मिट्टी की मूर्तियां भी यहाँ पर बरामद हुई है। देखो मैं बताऊं भाई, कोई एंड नहीं है भाई, मुझसे रुका नहीं जाता। वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर अपलोड नहीं होती, पूरा जीबी नेट खत्म हो जाता है, छत के ऊपर जाके यहाँ पे रेंज नहीं रहती सबसे बड़ी। तो आपके भाई अजय पुनिया को आप लाइक करें, मुझे करें ना करें, पढ़ाई अच्छी करें। और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।